देखो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट हम इसमें इमर्स करेंगे पार्शियली या फुल्ली, ठीक है। ये लिक्विड इस ऑब्जेक्ट पे क्या करेगी? अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। उस फोर्स को क्या बोलते हैं? बियॉन्ड फोर्स बोलते हैं। उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो उसके मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए हमको ध्यान देना है इस लिक्विड पे। तो देखो, इस लिक्विड का लेवल पूरा ऊपर तक फुल है ग्लास। जैसे जैसे हम इसको डुबाएंगे, देखो उसका लिक्विड ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। हाँ। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का जितना भी वॉल्यूम पानी में डूब रहा है, हाँ। पूरा वॉल्यूम कैसे निकलेगा? चूँकि स्फेयर है तो 4/3 पाई क्यूब से, तो इसका जितना भी वॉल्यूम अंदर डूबता जाएगा उस लिक्विड का उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस होता जाएगा। ठीक है। अगर इसका वॉल्यूम 100 है टोटल, और अगर इसका 5 वॉल्यूम जो है वो डूब गया, तो लिक्विड का भी 5 वैल्यू जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा, अपनी जगह से हट जाएगा। ठीक। चूँकि यहाँ बाउंड्री अब है नहीं, पूरा लेवल पे है, तो वो लिक्विड क्या होगा? बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। अब देखो, जैसे जैसे हम इसको डुबाएंगे, देखो लिक्विड का लेवल बढ़ रहा है। हाँ। अभी लगभग आधा डुबाया हमने, मतलब आधा वॉल्यूम के बराबर का लिक्विड अपनी जगह से हट चुका है। और जैसे ही हम इसको पूरा डुबाएंगे, देखो कुछ पार्ट ऑफ लिक्विड जो है वो डिस्प्लेस होके थाली में आया। हाँ। ठीक। तो इस लिक्विड का कुछ तो मास होगा ना, हाँ। और जब जी से मल्टीप्लाई करोगे तो इस जो लिक्विड डिस्प्लेस हुई है ना, उसका कुछ वेट निकल आएगा, mg। हाँ। वही mg की जो वैल्यू होगी, मतलब डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जो वेट होगा, ठीक है। उसी वेट के बराबर का ये लिक्विड उस ऑब्जेक्ट पे बियॉन्ड फोर्स लगाएगी। अब ये ऑब्जेक्ट डूबा क्यों? क्योंकि ये डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जो वेट था, जो कि बियॉन्ड फोर्स के रूप में जाना गया है ना, मतलब बियॉन्ड फोर्स की वैल्यू इस डिस्प्लेस्ड लिक्विड के ही वेट के बराबर है, तो उसकी वैल्यू जो है वो इस स्फेयर के वेट से कम थी। तो डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा था उसका वेट के कारण, अपवर्ड फोर्स बियॉन्ड फोर्स का कम था, इसलिए नेट फोर्स नीचे की तरफ लगा और वो बॉडी पूरी तरह से डूब गई। ठीक। मीन्स बॉडी अगर भारी होगी, बियॉन्ड फोर्स अगर उस पर प्रॉपर नहीं लग पाएगा, है ना, मतलब बियॉन्ड फोर्स अगर ऑब्जेक्ट के वेट से कम होगा तो बॉडी डूबेगी। ठीक है। ठीक। लेकिन ये थर्मोकोल का क्यूब है ना, तो एकदम लेवल पे ही है ये, है ना, हाँ। क्योंकि इसका अपना वज़न भी बहुत कम है। ठीक है। ठीक। ये एक स्फेयर डाला इस पे, हॉलो स्फेयर है। ठीक है। तो हॉलो स्फेयर का देखो कुछ पार्ट जो है वो पार्शियली डूबा। ठीक। अगर हम इसको दबाएंगे तब जाके ये जो है वो लिक्विड को डिस्प्लेस करना शुरू करेगा। देखो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, हाँ। लेकिन चूंकि हम एक्सटर्नल फोर्स लगाए हुए हैं, जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे वापस से बॉल हवा में ऊपर, पानी के ऊपर। ठीक है। क्यों? क्योंकि इस बॉल का उतना वज़न ही नहीं है, पहली बात। दूसरा, इस बॉल ने नॉर्मल कंडीशन में भी उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस किया है, भले ही वो लिक्विड वो बाहर नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन ग्लास के अंदर ही वाटर लेवल वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देगा, क्योंकि वाटर इस बॉल के नीचे का जो है वो डिस्प्लेस हो गया है। ठीक है। तो वो जो डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट है वो इस बॉल के वेट से ज़्यादा है, इसीलिए ये बॉल फ्लोट कर रहा है। उस फॉर द सेम रीज़न ये थर्मोकोल भी फ्लोट कर रहा है। ठीक है। और भी कुछ बॉल्स हैं छोटे छोटे, है ना, इसको भी चाहो तो डाल के देख सकते हो, पूरा का पूरा डब्बा भी डाल दे तो मैं कल से फ्लोट करेगा, है ना, क्योंकि डब्बा जितना लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है उस लिक्विड का जो वेट है इसके वेट से ज़्यादा है, मतलब बियॉन्ड फोर्स ज़्यादा लग रहा है। ठीक। तो सारा झंझट कहाँ है? वॉल्यूम से जुड़ा हुआ है। जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा वाटर का, है ना, तो जितना ज़्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा मतलब इस वाटर का मास उतना ही ज़्यादा होगा।
ठीक, और मास जितना ज़्यादा होगा तो वेट उतना ही ज़्यादा होगा, मीन्स बियॉन्ड फोर्स उतनी ही ज़्यादा होगी, है ना। इसीलिए क्या किया जाता है कि नाव वगैरह जो बनाते हैं, बनती तो लोहे की है, बड़े बड़े जहाज़ जो हैं स्टील की बनती है, ठीक। तो उसका क्या होता है, उसको इसी बॉल के जैसा हॉलो बनाया जाता है, उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया जाता है।